हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML बेसिक टैग्स। बेसिक टैग्स में हम देखेंगे पैराग्राफ टैग, लाइन ब्रेक टैग, हॉरिजॉन्टल रूल्स, हेडिंग टैग्स, प्री टैग एंड सेंटर टैग। फर्स्ट है पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हम पी टैग का यूज करते हैं। मींस जब भी हमें कोई पैराग्राफ क्रिएट करना होगा तो हम पी टैग के अंदर उसे लिखेंगे और ये भी पेयर्ड टैग होता है। मींस इसमें हम पी को ओपन करेंगे और लास्ट में जब हमारा पैराग्राफ कंप्लीट होगा तो हम पी टैग को क्लोज करेंगे। पी टैग में अलाइन एट्रीब्यूट होते हैं। मींस अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यूज हम दे सकते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो यहाँ पे अगर हम अलाइन इज इक्वल टू सेंटर लिखते हैं तो हमारा जो पैराग्राफ है उसका अलाइनमेंट सेंटर रहेगा। मींस वो सेंटर से आएगा। सिमिलरली अगर हम राइट देते हैं अलाइन इज इक्वल टू राइट तो जो हमारा पैराग्राफ है वो राइट से आएगा। तो पी टैग का यूज हम पैराग्राफ के लिए करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है लाइन ब्रेक, जिसके लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। तो BR टैग का यूज जब हम करते हैं तो लाइन ब्रेक होती है। इसका मतलब ये है कि आगे के जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आते हैं और ये एक अनपेयर्ड टैग है। इसका मतलब ये है कि हम BR टैग को ओपन करेंगे लेकिन इसको हम क्लोज नहीं करेंगे। तो सिर्फ हम BR लिखते हैं और जब हम BR लिखते हैं तो लाइन ब्रेक होती है। तो डिफरेंस यहाँ पे ये है कि BR में जब लाइन ब्रेक होती है तो नेक्स्ट लाइन में आता है, जो आगे का कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आता है। लेकिन जब हम पी टैग का यूज करते हैं तो पी टैग में एक लाइन लीव करता है। मतलब जो ब्राउजर होता है वो एक लाइन लीव करता है और उसके बाद न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल के लिए हम HR टैग का यूज करते हैं। इसमें भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि वेट, अलाइन, साइज, और ये भी एक अनपेयर्ड टैग है। तो हम HR टैग का जब यूज करेंगे तो HR टैग को हम क्लोज नहीं करते हैं। तो इसका यूज हम हॉरिजॉन्टल रूल के लिए करते हैं। मींस जब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करनी हो या कुछ पार्टीशन करने हो तब हम इस टैग का यूज करते हैं। अब हम इन तीनों टैग्स को यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ का यूज करके देख लेते हैं। मींस पी टैग का यूज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है पी, दिस इज अ पैराग्राफ। कोई भी एक लाइन हमने यहाँ पे ले ली, उसके बाद हमने पी टैग को क्लोज किया और क्योंकि हमें देखना है कि पैराग्राफ किस तरह से वर्क करता है तो एक और लाइन हम लिख लेते हैं और यहाँ पे हम इसका जो एट्रीब्यूट है वो भी देंगे। यहाँ पे हम देंगे अलाइन। अलाइन इज इक्वल टू हम दे रहे हैं सेंटर। अलाइन की वैल्यू हम कोई भी दे सकते हैं, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई। यहाँ पे अभी हमने सेंटर दिया है और ये है हमारा सेकेंड पैराग्राफ। इसी तरीके से हम एक और पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं पी टैग में और यहाँ पे हम कोई और अलाइनमेंट देते हैं। जैसे अभी हम दे रहे हैं अलाइन इज इक्वल टू राइट और ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है तो इसमें हम लिख लेते हैं दिस इज अ थर्ड पैराग्राफ। अब हम फाइल को सेव करेंगे तो डेस्कटॉप पे हम इसे सेव कर लेते हैं और फाइल का नेम हम देंगे basic.html। नेम हम कोई भी दे सकते हैं। ऑल फाइल्स में हमें इसे सेव करना है, सेव एज टाइप। तो इस तरीके से ये फाइल हमारी सेव हो गई है। अब हम इसको रन करेंगे डबल क्लिक करके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने 3 पैराग्राफ्स बनाए थे, 3 बार हमने पी टैग लिया था। तो तीनों पैराग्राफ्स किस तरह से आते हैं ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट आया है दिस इज अ पैराग्राफ, जिसके लिए हमने कोई भी अलाइनमेंट नहीं दिया था तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट से आया है। दिस इज अ सेकेंड पैराग्राफ, इसके लिए हमने अलाइनमेंट दिया था सेंटर तो ये सेंटर में आया है। और थर्ड पैराग्राफ का अलाइनमेंट हमने राइट दिया था तो ये राइट से आया है।
तो इस तरीके से हम p टैग का यूज कर सकते हैं जब हमें पैराग्राफ बनाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे br टैग का यूज, और br टैग का यूज हम लाइन ब्रेक के लिए करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने लिखा हेलो, उसके बाद लिखा है br, नेक्स्ट हम कुछ वर्ड्स लिख देते हैं जैसे कि हाउ आर यू, उसके बाद हम लिखते हैं br। तो जितनी बार भी हम br यूज कर रहे हैं उसके आगे का जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्योंकि br जो होता है वो नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। अब हमने लिखा है थैंक यू, तो अब हम इसको रन कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हेलो, हाउ आर यू, थैंक यू, ये न्यू लाइन में आया है, नेक्स्ट लाइन में आया है, क्योंकि हमने br टैग को यूज किया था। अब अगर हमें एक से ज्यादा लाइन छोड़ना है तो हम उतनी बार br टैग का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने 3 टाइम्स br टैग का यूज किया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 लाइंस के बाद हाउ आर यू आएगा। तो br टैग का यूज हम बेसिकली लाइन ब्रेक के लिए करते हैं जब हमें न्यू लाइन से कोई चीज लिखनी होती है। तो न्यू लाइन से जब हमें कोई चीज लिखनी है तो हम br टैग का यूज करेंगे, और ये अनपेयर्ड टैग है तो इसको क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है HR टैग। HR टैग का यूज हम हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए देते हैं, या फिर जब हमें वेब पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना होता है तब हम HR टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं width इज इक्वल टू 50%। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो हमारे विंडो साइज का 50% होगा, मतलब जो ब्राउजर विंडो का विड्थ है उसका 50% होगा। अलाइन इज इक्वल टू हमने सेंटर दिया है, तो लाइन जो ड्रॉ होगी वो सेंटर में ड्रॉ होगी। br टैग का यूज किया है, और जो सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका विड्थ भी हमने 50% दिया है, तो यहाँ पे हमने 50% लिखा, और यहाँ पे हम इसका अलाइनमेंट लेफ्ट देके देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट। तो इसको हम रन करके देखेंगे तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस आनी चाहिए, क्योंकि 2 लाइंस हमने यहाँ पे ली है। तो रिफ्रेश करेंगे तो हम देखते हैं कि 2 लाइंस ड्रॉ हो गई है। एक लाइन जो है वो सेंटर अलाइनमेंट की है और एक लेफ्ट अलाइनमेंट की है, और यहाँ पे हमने विड्थ 50% दी थी, तो जो भी ब्राउजर का विड्थ है उसका 50% यहाँ पे आया है। अब अगर हमें कोई सेंटेंस लिखना है और उसके नीचे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कंप्यूटर साइंस, और इसके नीचे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो सेकेंड लाइन तो हम हटा देते हैं, सिर्फ एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। इस लाइन का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर है, तो कंप्यूटर साइंस भी हमें सेंटर में लिखना होगा। तो इसको हम p टैग के अंदर लिख लेते हैं, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर दे देते हैं। तो जो कंप्यूटर साइंस है वो अब सेंटर में आएगा, और उसके नीचे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। तो अब इसको हम रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो इस तरह से हमें मिला है कंप्यूटर साइंस और नीचे लाइन मिली है। तो ये लाइन जो है इसकी लेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी 50% है तो इतना बड़े साइज में ये आया है, इसको हम कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 25% देते हैं तो इसका भी हाफ हो जाएगा, जो अभी लेंथ आई थी उसका भी हाफ हो जाएगा। और इसी तरीके से हम इसकी थिकनेस भी सेट कर सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आई है उसकी थिकनेस भी हम सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम देते हैं साइज, तो साइज इज इक्वल टू हम यहाँ पे दे देते हैं 10, तो जो 10 पिक्सल्स थिक ये आएगा। तो इस तरह से हमें आउटपुट मिला है।
तो अब ये इसकी जो थिकनेस है वो 10 हमने दे दी है। तो इस तरीके से जो HR है, HR टैग हमने अभी पढ़ा, उसमें हम विड्थ दे सकते हैं, अलाइन दे सकते हैं और साइज दे सकते हैं। ये 3 एट्रीब्यूट्स इसके होते हैं। विड्थ से एक्चुअली हम इसका साइज बताते हैं कि कितना लेंथ का हमको ये हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए है। अलाइन में हम लेफ्ट, राइट और सेंटर दे सकते हैं। तो अलाइनमेंट सेट होगा कि ये जो लाइन है इसका क्या अलाइनमेंट होगा, वो सेट हो जाएगा इससे। और साइज से हम एक्चुअल में थिकनेस देते हैं कि कितना थिक ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। नेक्स्ट टैग है हेडिंग टैग। HTML में 6 लेवल की हेडिंग होती है। मीन्स यहाँ पे हम H1 से लेके H6 तक हेडिंग दे सकते हैं, जहाँ पे H1 जो है वो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग के लिए यूज होता है और H6 का यूज हम सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट है प्री टैग। प्री टैग जो है वो प्री फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए होता है। प्री टैग का मतलब ये होता है कि जैसा हमने टाइप किया है सेम वैसा ही हमें आउटपुट मिलेगा, सेम वैसा ही डिस्प्ले होगा। जैसे कि हम HTML में चाहे कितना भी स्पेस दे देते हैं लेकिन आउटपुट में वो स्पेस नहीं आता है। बट अगर हम किसी टेक्स्ट को प्री टैग के अंदर लिखते हैं, प्री टैग जो है वो पेयर्ड टैग है, मींस ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। तो इसके बीच में हमने टेक्स्ट जो लिखा है वो जैसा लिखा है एज इट इज वैसा ही आउटपुट हमें मिलेगा। नेक्स्ट है सेंटर टैग। सेंटर टैग का यूज हम अलाइनमेंट के लिए करते हैं। तो जो भी कंटेंट हम सेंटर टैग के अंदर लिखते हैं वो सेंटर में आ जाता है। नेक्स्ट टैग हम जो देख रहे हैं वो है हेडिंग टैग। तो यहाँ पे हमने H1 से लेके H6 तक लिखा हुआ है, तो इसको हमने हेडिंग टैग समझने के लिए ऐसा लिया है। तो इसको हम जब रन करेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो आया है, सबसे पहले जो कंप्यूटर साइंस आया होगा वो सबसे बड़ी हेडिंग आई होगी और फिर ये डिक्रीज होता गया है। इसका मतलब ये है कि H1 से सबसे बड़ी हेडिंग हमें मिलती है और H6 से सबसे छोटी हेडिंग मिलती है। तो ये हेडिंग टैग का यूज हो गया और ये भी पेयर्ड टैग है, तो ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्री टैग। तो प्री टैग में हम जैसा लिखते हैं एज इट इज वैसा ही डिस्प्ले होता है। तो हम प्री टैग के अंदर एक सेंटेंस लिख लेते हैं, दिस इज कंप्यूटर साइंस, और प्री टैग को क्लोज करेंगे हम क्योंकि ये भी पेयर्ड टैग है। और यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं। तो यहाँ पे हम जो स्पेस दे रहे हैं वो स्पेस एज इट इज आएगा जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे। और डिफरेंस को समझने के लिए हम एक और बार इस लाइन को लिख लेते हैं, लेकिन इस बार हम इसको पी टैग के अंदर लिखेंगे। तो पी होता है पैराग्राफ के लिए और इस बार भी हमने यहाँ पे इतना सारा स्पेस दिया है और हम लिखेंगे दिस इज कंप्यूटर साइंस और पी टैग को क्लोज करेंगे। सेव कर लेते हैं हम इसे, कंट्रोल S। उसके बाद हम इसे रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट लाइन में स्पेस आया है और सेकेंड लाइन में कोई स्पेस नहीं आया है। तो फर्स्ट लाइन में स्पेस इसलिए आया है क्योंकि फर्स्ट लाइन में हमने इसे प्री टैग के अंदर लिखा था और प्री टैग के अंदर जब हम लिखते हैं तो जैसा हमने लिखा है एज इट इज वैसा ही डिस्प्ले होता है। जबकि सेकेंड लाइन में हमने इसे पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा था तो वहां पे बाय डिफॉल्ट एक ही स्पेस कंसीडर होगा। भले ही हमने इसके बाद इतने सारे स्पेस दिए हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट एक ही स्पेस कंसीडर होगा। तो जब हमें एज इट इज वैसा ही दिखाना है, जब हमें एज इट इज वैसा ही डिस्प्ले में चाहिए है जैसा हम टाइप कर रहे हैं, तो हम वहां पे प्री टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट टैग है सेंटर टैग और सेंटर टैग का यूज बहुत ही सिंपल है। हम जो भी टेक्स्ट सेंटर टैग के अंदर लिखेंगे वो सेंटर में आएगा।
जैसे यहाँ पे हमने लिखा है सेंटर टैग और एक सेंटेंस ले लेते हैं, दिस टेक्स्ट इज इन द सेंटर। तो ये पूरा कंटेंट हम सेंटर टैग के अंदर लिख रहे हैं, तो ये पूरा जो कंटेंट है, ये पूरा जो लाइन है वो सेंटर में आ जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से आ गया, दिस टेक्स्ट इज इन द सेंटर। तो सेंटर टैग का यूज किसी भी सेंटेंस को, कंटेंट को जब हमें सेंटर में लिखना है तब हम उसको सेंटर टैग के बीच में लिखते हैं, तो वो जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।